गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम लोग फिटनेस टेस्ट के बारे में एक्सप्लेन करेंगे और उसकी बातें करेंगे। फिटनेस के बारे में आपको सबको बताए कि आपकी फिटनेस जितनी अच्छी रहेगी इतना आप लोग अच्छी तरह जीवन जी सकते हो। या तो अपने जीवन में कुछ भी हमारा काम हो या कर्तव्य हो तो वो हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो कहने का मतलब जीवन में हमें फिटनेस अच्छा रखना चाहिए। तो आज हम लोग फिटनेस अच्छी रखने के लिए दो टेस्ट के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो पहली टेस्ट है फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट। फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट यानी कि फ्लेमिंगो जो पक्षी खड़ा रहता है उसकी तरह हमें एक पाँव के ऊपर खड़ा रहना है, बैलेंसिंग रखना है और उसके अंदर 60 हमारा जो भी 60 सेकंड तक टाइम ही रहेगा तब तक बैलेंस रखना है। और वैसे आपकी ये पूरी टेस्ट का मेज़रमेंट किया जाएगा और उसके अंदर आपको मेज़रमेंट के बाद आपका ये कि भाई आपके अंदर स्टेमिना कितनी है वो आपका दर्ज किया जाएगा। इस परीक्षण का उपयोग एक पैर पर सफलतापूर्वक स्थिर संतुलन बनाए रखने की क्षमता है। तो कहने का मतलब हमें ये टेस्ट के अंदर कोई भी एक पाँव के ऊपर हमें खड़ा हो रहना पड़ेगा और हमारा जो भी दूसरा पाँव फ्री रहेगा उसको पीछे पकड़ के अपने नीटम के पास रखना पड़ेगा। नीटम के पास रखना पड़ेगा। यह हमारा टेस्ट हिप और धड़ की मांसपेशियों की शक्ति को मापा जाता है। तो कहने का मतलब फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट जो भी है तो वो हमें हिप और धड़ की मांसपेशियों की शक्ति को मापने के लिए हमें काम में आएगा। अभी ये टेस्ट हमें जो करना है उसके लिए हमें क्या क्या साधन चाहिए, क्या क्या चाहिए उसके बारे में देखेंगे। बिना फिसली वाली समतल सतह। तो कहने का मतलब जहाँ पे हमें बैलेंस रखना है वो सतह, वो जगह बिल्कुल सीधी होनी, समतल होनी चाहिए। एक हमें स्टॉपवॉच चाहिए। उसे 5 से 8 साल के बच्चे के लिए एक पतली लाइन पर एक पैर पर खड़े हो सकते हैं। तो कहने का मतलब बच्चे अगर बेंच के ऊपर खड़े रहेंगे तो वो गिर सकते हैं। तो बच्चों के लिए हमें अलग नीचे ज़मीन पे एक बैलेंस बीम जैसा हमें ड्रॉ करके लाइन ड्रॉ करनी चाहिए और बच्चों को उसके ऊपर बैलेंस रखवाना चाहिए। 9 से 18 सालों के बच्चों के लिए बैलेंस बीम पर हम खड़ा कर सकते हैं। तो कहने का मतलब बैलेंस बीम की हाइट ज़्यादा रहेगी तो अगर छोटे बच्चे उसके ऊपर खड़े रहेंगे, गिरेंगे तो उसको लगने की शक्यता, लगने की इंजरी होने की चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए हमें छोटे बच्चों को ज़मीन के ऊपर लाइन ड्रॉ करके उसके ऊपर खड़ा करना चाहिए और 9 से 18 सालों के बच्चों के लिए बैलेंस बीम के ऊपर उसको खड़ा करना चाहिए। अभी हम लोग प्रोसेस करेंगे कि ये जो हमारा फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट है वो हमें कैसे करना चाहिए। लाइन या बीम पर खड़े हो जाइए। आप सोचोगे कि भाई अथवा तो ट्राई करोगे तो बीम के ऊपर आप खड़े रहोगे तो कहने का मतलब आपका बैलेंस नहीं रहेगा। तो यह समय पर आप लोग अपने प्रशिक्षक या तो दूसरे व्यक्ति के पास आप हेल्प ले सकते हो, मदद ले सकते हो। संतुलन बनाए रखने के लिए प्रशिक्षक की मदद ले सकते हो। पसंदीदा पैर पर संतुलन बनाते समय कहने का मतलब दो पैर में से जिसके ऊपर हम संतुलन अच्छी तरह रख सकते, एक पैर पे हमें संतुलन रखना चाहिए। खाली पैर घुटने से मुड़ा होना चाहिए। कहने का मतलब हमारा मुक्त पाँव जो भी रहेगा वो घुटने में से बैंड करके दूसरे हाथ से पकड़ के नीटम के पास रखना चाहिए और उस पैर को निचला हिस्सा आपकी नीटम के पास होना चाहिए। जैसे ही प्रशिक्षक प्रतिभागी को छोड़ता है, कहने का मतलब बैलेंस के लिए प्रशिक्षक उसको पकड़ के रखता है, जैसे ही वो प्रशिक्षक उसको छोड़ता है तुरंत हमें स्टॉप वॉच स्टार्ट करना चाहिए। हर बार जब भी प्रतिभागी छात्र संतुलन खो देते हैं तो कहने का मतलब उसका बैलेंस नहीं रहता है या तो पकड़े हुए पैर को छूटने पर गिरने की संख्या गिननी चाहिए। अगर वो उसका पैर छूट जाता है या तो उसका संतुलन नहीं रहता है तो वो हमें नोट करने रहना चाहिए। तो कहने का मतलब एक 30 सेकंड के अंदर अगर आप लोग 15 बार से ज़्यादा बार गिर गए तो ये पूरा टेस्ट वापस देना पड़ेगा, क्योंकि आप कितनी बार गिरते हो, कितनी बार आपका हार्ट छूटता है वो कैलकुलेशन किया जाता है। इसीलिए आप लोग को संतुलन बनाए रखना चाहिए। अभी संतुलन आपका बढ़ाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो? संतुलन बढ़ाने के लिए तो एक पैर पर संतुलन रखने की प्रैक्टिस कीजिए, एडी पे चलने की प्रैक्टिस कीजिए,
सीधी रेखा पे चलने की प्रैक्टिस कीजिए या तो बीम पर चलने की प्रैक्टिस करना चाहिए। ये आप लोग करोगे तो आपका बैलेंस बढ़ेगा। अभी हम लोग ये हमारी प्रोसेस यहाँ पे पूरी होती है, तो हम लोग अभी स्कोर कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो नेक्स्ट अपना है स्कोरिंग। 60 सेकंड में गिनने या संतुलन खोने की कुल संख्या दर्ज की जानी चाहिए। कहने का मतलब 60 सेकंड के अंदर आपने कितनी बार गिरा या तो आपको कितनी बार हाथ छूटा वो कैलकुलेशन किया जाएगा। यदि पहले 30 सेकंड में 15 से ज़्यादा बार गिरते की घटना होती है तो प्रतिभागी को लिए प्रशिक्षण समाप्त किया जाता है। कहने का मतलब आप 15 से ज़्यादा बार 30 सेकंड के अंदर 15 से ज़्यादा बार गिरोगे तो आपको स्पर्धा में से बाहर निकाल दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट दूसरी हमारी टेस्ट है प्लेट टैपिंग परीक्षण। प्लेट टैपिंग परीक्षण आप पिक्चर्स में देख सकते हो कि एक लड़का खड़ा है और वो 2 डिस्क पड़ी उसके अंदर हाथ से वो टैप कर रहा है, तो उसको कोऑर्डिनेशन टेस्ट भी किया जाता है। कहने के आपकी नज़र उसके ऊपर होना चाहिए, दोनों हाथ का कोऑर्डिनेशन उसके ऊपर हमें बिठाना है। प्लेट परीक्षण का उपयोग अंग गति की गति और समन्वय को मापने के लिए किया जाता है। तो जो हमारी ये टेस्ट है तो क्या करता है कि अंग की गति और समन्वय को मापने के लिए किया जाता है। अभी हमें ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि हमें ये प्लेट टैप परीक्षण के लिए हमें कौन से साधन इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो देखते हैं। तो उसके लिए हमें एक पहले टेबल चाहिए। टेबल के ऊपर हमें 2 डिस्क चाहिए, उसका व्यास 20 सेंटीमीटर जैसा होना चाहिए। 2 डिस्क व्यास कितना होना चाहिए? 20 सेंटीमीटर जैसा हमें उसका व्यास चाहिए। कहने का मतलब नेक्स्ट आएगा 2 डिस्क के बीच में आप देख सकते हो कि ब्रैकेट जैसा कुछ ड्रॉ किया हुआ है, तो वो ब्रैकेट आपका 30 बाई 20 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो ये ब्रैकेट कितना चाहिए? 30 to 20 सेंटीमीटर जितना होना चाहिए। और उसके साथ हमें चाहिए स्टॉप वॉच। तो इतने हमें जो भी इंस्ट्रूमेंट या जो भी हमें साधन चाहिए वो पहले से हमें रखना चाहिए क्योंकि टेस्ट के दौरान हमें ये यूज़ करना चाहिए। अब हम लोग उसका प्रोसेस करते हैं। अभी प्रोसेस कैसे किया जाता है देखते चलो। यदि संभव हो तो मेज की ऊंचाई डिस्क को इस तरह समायोजित किया जाना चाहिए कि प्रतिभागी डिस्क के सामने आराम से खड़ा रहे। कहने का मतलब आप डिस्क आप आराम से हाथ ऊपर नीचे चेंज कर सकते हैं, ऐसी हाइट होनी चाहिए। अगर ज़्यादा हाइट रहेगी तो भी प्रॉब्लम आएगा, अगर ज़्यादा हाइट कम रहेगी टेबल की तो भी हमें प्रॉब्लम आएगी। तो टेबल की हाइट अकॉर्डिंग जो भी टेस्ट दे रहा है उसकी हाइट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। 2 डिस्क को उसके केंद्र के बीच 60 सेंटीमीटर की दूरी पर मेज पर रखना चाहिए। आप लोग को ये MCQ में आ सकता है कि 2 डिस्क के बीच हमें कितना डिस्टेंस रखना चाहिए? 60 सेंटीमीटर दूरी रखनी चाहिए। और बीच में हमें ब्रैकेट रहेगा, उसके अंदर जो भी हमारा फ्री हाथ रहेगा, मुक्त हाथ रहेगा, वो हाथ वहाँ पे रखना है और जो हाथ से टैप करना है वो हाथ को आपको डिस्क के ऊपर रखना चाहिए। मेज पर चौरस के दोनों डिस्क के बीच समान दूरी पर रखना चाहिए। कहने का मतलब हमारी डिस्क दोनों समान सेम अंतर पे होना चाहिए। जिस हाथ को पसंद नहीं किया जाता उसे आयत पर रखना चाहिए। आयत यानी हमने जो बीच में ब्रैकेट बनाया उसके ऊपर हमें जो फ्री हाथ रहता है वो फ्री हाथ को उसके ऊपर हमें रखना चाहिए। प्रतिभागी अपने पसंदीदा हाथ को डिस्क के बीच वाले हाथ के ऊपर से जितना जल्दी हो सके आगे पीछे करता है। तो कहने का मतलब हमें टैप कैसे करना है? तो मुक्त हाथ हमारे बीच में रहेगा, टेबल के ऊपर रहेगा, और जो भी हाथ से हमें टैप करना है वो हाथ को जो फ्री हाथ के ऊपर से दोनों डिस्क के ऊपर टैप करना चाहिए। यह क्रिया पूरे 25 चक्रों में तक दोहरानी चाहिए, यानी हमें 25 बार करनी चाहिए। अगर हम सिंगल बार गिने तो दोनों डिस्क के ऊपर हमें 25 बार टच करना पड़ेगा, तब आपका 25 चक्र होंगे। अभी हम लोग देखते हैं स्कोरिंग कैसे किया जाता है। तो ये जो टेस्ट है अपनी प्लेट टैपिंग परीक्षण कोऑर्डिनेशन टेस्ट है, अभी उसका हम लोग स्कोरिंग कैसे करते हुए देखते हैं। 25 चक्र पूरे करने में लगता समय दर्ज किया जाएगा। कहने का मतलब आप लोग जितना भी आपका टाइम रहेगा तो वो टाइम कम रहेगा तो आपका वो टेस्ट अच्छा रहेगा, टाइम बढ़ेगा तो कहने का मतलब हमें वापस उस टेस्ट देना पड़ता है। तो ये दोनों टेस्ट हमें कहने का मतलब अपनी फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग इसका डेमो
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। थैंक यू।